गुड मॉर्निंग गाइज, जय जगन्नाथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाटा कम्युनिकेशन यानी कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ इंटरनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो ये ऑप्शन में देख रहे हो, इनमें से कौन सी जो कि मेजरमेंट की जाती है, कौन सी इंटरनेट का स्पीड मेजरमेंट करने का, ये इनमें से कौन सी। याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, kbps यानी kb पर सेकेंड। याद रखना, ये इंटरनेट का मेजरमेंट है। MB पर MBps भी हो सकता है। और याद रखना, ये जो MB TB ये जो ऑप्शन में है, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, kbps इसका सही आंसर है kbps। नेक्स्ट नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ LAN का एडवांटेजेस क्या है। ये जो ऑप्शन देख रहे हो, एक्सेसिंग द वेब। ऑप्शन बी है सेविंग ऑल योर डाटा। ऑप्शन सी है बैकग्राउंड बेकिंग ऑफ योर डाटा। ऑप्शन डी है शेयरिंग पेरिफेरल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शेयरिंग पेरिफेरल्स। LAN का एडवांटेजेस है शेयरिंग पेरिफेरल्स। नेक्स्ट नंबर 3। हब इज एसोसिएटेड विथ डैश नेटवर्क। हब जो कि कौन से नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड रहे, ये जो हब है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टार। याद रखना, हब जो कि स्टार से एसोसिएटेड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन व्हिच चैनल द फ्लो ऑफ डाटा इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। कौन सी चैनल में जो कि डाटा का डायरेक्शन है, जो डाटा का जो फ्लोइंग है, फ्लो ऑफ डाटा इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन with no capability to support a response in other direction। कौन सी चैनल में। याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंपल चैनल। याद रखना, सिंपल चैनल में जो फ्लो ऑफ डाटा है ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सब ऑलवेज रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स डैश पाथ एंड डैश चैनल। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स डैश पाथ एंड डैश चैनल। याद रखना, मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स वन पाथ एंड मल्टीपल चैनल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वन पाथ एंड मल्टीपल चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। हमने अभी जितना भी कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन, ये सभी का आंसर आप कमेंट करते रहना और ये भी बताना कि आपने कितने के आंसर सही कर पाते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 6। इन व्हिच चैनल द डाटा कैन बी फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट सेम टाइम। एक ही टाइम में जो कि डाटा का फ्लो है, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो कि सेम टाइम ने, जो कि एक ही टाइम में नहीं है। इन व्हिच चैनल, कौन सी चैनल में, जो ऑप्शन देख रहा हो इनमें से कौन सी चैनल में द डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट सेम टाइम। ये कौन सी चैनल में। ऑप्शन ए है डुप्लेक्स चैनल। ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स चैनल। ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स चैनल। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाफ डुप्लेक्स चैनल। याद रखना, हाफ डुप्लेक्स चैनल में द डाटा कैन बी फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट सेम टाइम। नेक्स्ट नंबर 7। ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू ए नेटवर्क, कोई भी एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहे, एक डिवाइस है, बट इसका कोई भी केबल नहीं है, मतलब कोई भी वायर नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वायरलेस। याद रखना, इसका आंसर है वायरलेस। नेक्स्ट नंबर 8। इन व्हिच चैनल द डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट ए टाइम। इन व्हिच चैनल द डाटा कैन फ्लो इन ए बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, एट ए टाइम, एक ही समय में।
सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डुप्लेक्स चैनल। याद रखना डुप्लेक्स चैनल यानी फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। याद रखना फुल डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डाटा, ये याद रखना डाटा का जो मूव है, डाटा कैन मूव इन ए बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, एक ही समय में। याद रखना साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय में डाटा फ्लो होती है। कौन से चैनल में? डुप्लेक्स चैनल में। नेक्स्ट नंबर 9, डैश इज ए नेटवर्क दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट ए प्राइवेट नेटवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जो कि प्राइवेट नेटवर्क सच एज ए कंपनीज इंटरनल नेटवर्क, कोई भी एक कंपनी, मान लो आप कोई भी एक कंपनी का जो इंटरनल नेटवर्क है ये कौन से टाइप की है, बस इतना ही पूछा जा रहा है। डैश इज ए नेटवर्क दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट ए प्राइवेट नेटवर्क, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क है। सो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जो दी गई है VPN, VPN का मतलब क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन बी है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखना ऑप्शन सी है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ऑप्शन डी पे जो दी गई है WAN, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना वाइड एरिया नेटवर्क। सो याद रखना ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, VPN का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। याद रखना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि कोई भी एक कंपनी का पर्सनल नेटवर्क, जो पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क जो टाइप है ये है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट नंबर 10, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डैश इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन सी नेटवर्क डिजाइन फॉर ए सिटी और टाउन, सिटी और टाउन के बीच में जो नेटवर्क रहे, ये कौन सी टाइप की नेटवर्क? सो याद रखना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। याद रखना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है यानी MAN। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो याद रखना मैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन फॉर ए सिटी और टाउन, सिटी और टाउन के बीच जो नेटवर्क चल रहा है ये मैन टाइप का नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। और अभी मैंने बताया PAN का मतलब है, याद रखना PAN है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और VPN भी बताया, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि यूज़ की जाती है कोई भी एक प्राइवेट कंपनी की जो इंटरनल नेटवर्क रहे, उसी तरह यूज की जाती है। नेक्स्ट नंबर 11, डैश आर द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय ए नेटवर्क, डैश आर द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय ए नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन। किससे यूज की जाती है? कम्युनिकेशन के लिए। ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से ऑप्शन ए है सर्वर, ऑप्शन बी है फाइल सर्वर, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय ए नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट नंबर 12, डैश इज ए टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस पे जो नेटवर्क यूज की जाती है, कौन से टाइप की नेटवर्क यूज की जाती है? ये जो ऑप्शन दी गई है, LAN मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, PAN मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और WAN मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, और ऑप्शन डी तो मैंने आपको बताया मैन, उसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो कि एक्सटेंड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस पे जो नेटवर्क यूज की जाती है उसे WAN नाम से जाना जाता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट नंबर 13, हाउ मेनी लेयर्स आर इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल। हाउ मेनी लेयर्स आर इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी OSI मॉडल है। OSI मॉडल में जो कितनी की लेयर है, बस इतना ही पूछा गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7।
याद रखना द OSI मॉडल हैज 7 लेयर, याद रखना लेयर, और ये भी याद रखना ये 7 लेयर भी यहाँ दी गई है। याद रखना नंबर 1 है एप्लीकेशन, नंबर 2 है प्रेजेंटेशन, 3 सेशन, 4 ट्रांसपोर्ट, 5 है नेटवर्क, 6 है डाटा लिंक और 7 है फिजिकल। याद रखना इसका ये जो ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन OSI का मॉडल है इसका लेयर है 7 लेयर। नेक्स्ट नंबर 14, which is a network device that is used to regenerate or replicate signal that are weakened or destroyed by transmission over long distance। which is a network, कौन से नेटवर्क जो कि यूज की जाती है, यूज टू रीजनरेट और रिप्लिकेट सिग्नल दैट आर वीकेंड और डिस्ट्रॉयड बाय ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के बीच कौन सी नेटवर्क यूज़ की जाती है? याद रखना ये जो ऑप्शन देख रहा हो इनमें से रिपीटर, याद रखना रिपीटर यूज की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट नंबर 15, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। कोई भी डिवाइस एक कंप्यूटर के साथ जो जुड़े हुए हैं मतलब कनेक्टेड है उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्क इज कॉल्ड, याद रखना नोड। नेटवर्क हार्डवेयर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नोड। याद रखना एनी डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड नोड, उसे नोड कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 16, ए नोड यूजुअली ए माइक्रो कंप्यूटर। याद रखना ध्यान से सुनना, ए नोड यूजुअली ए माइक्रो कंप्यूटर व्हिच इज यूज्ड बाय एंड यूजर बट यूजुअली डज नॉट सप्लाई नेटवर्क रिसोर्सेज इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? ए नोड यूजुअली ए माइक्रो कंप्यूटर, ध्यान से सुनना, व्हिच इज यूज्ड बाय एंड यूजर बट यूजुअली डज नॉट सप्लाई नेटवर्क रिसोर्सेज, जो कि नेटवर्क रिसोर्सेज सप्लाई नहीं कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? क्लाइंट। याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लाइंट। नेक्स्ट नंबर 17, व्हिच इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर टू नेटवर्क। व्हिच इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट ए कंप्यूटर टू नेटवर्क। सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, NIS यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। याद रखना इसका शॉर्ट फॉर्म है NIS यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट नंबर 18, डैश इज ए स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट जॉइन्स मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर विद इन वन LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। डैश इज ए स्मॉल हार्डवेयर, ये एक स्मॉल हार्डवेयर है डिवाइस दैट जॉइन्स मल्टीपल कंपोनेंट को ज्वाइन कर रहा है टुगेदर विद इन वन LAN, एक ही LAN में। सो याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्विच इज ए स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट जॉइन्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर विथ वन LAN। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस उसका आंसर ही मैं दे रहा हूँ और जिसका इम्पोर्टेंट नहीं है उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो उसे ध्यान से सुनना, जितना भी इम्पोर्टेंट है उसी को दी जा रहा है और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे दी जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 19, ए कंबाइंड डिवाइस फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, फॉर एग्जाम्पल between the digital data of a computer and the analog signal of a telephone line। याद रखना एक combined device for modulation and demodulation, for example जिसका example है between the digital data of a computer and the analog signal of a telephone line, उसे क्या कहा जाता है? मोडेम। याद रखना मोडेम। सो नेक्स्ट नंबर 20, a relatively non-intelligent device that allows a user to input data into a system or display data from this system is known as, उसे क्या कहा जाता है?
So option A is the right answer. Computer terminal, a relative non-intelligent device that allows a user to input data into a system or display data from this system is known as computer terminal. उसे कंप्यूटर टर्मिनल कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट नंबर 21, द OSI मॉडल डैश लेयर, इनमें से कौन से लेयर डैश लेयर सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेस टू द फिजिकल मीडियम. सो याद रखना फिजिकल. इन OSI मॉडल फिजिकल लेयर सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेस to the physical medium. Next number 22, which memory store large amount of data and the data cannot be processed directly by the CPU central processing unit के जरिए. ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. CPU के जरिए इनमें से कौन से मेमोरी जो कि स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और ये डाटा जो कि डायरेक्टली CPU के द्वारा जो कि प्रोसेस नहीं की जाती है. सो याद रखना सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट नंबर 23, द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन डैश. सो याद रखना रीड ओनली मेमोरी चिप, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. रीड ओनली मेमोरी चिप इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट नंबर 24, EEPROM. याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. EEPROM स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, बस इतना ही पूछा गया है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इलेक्ट्रिकल अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी. EEPROM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी. याद रखना इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट नंबर 25, डैश इज ए मेथड ऑफ स्ट्रॉन्ग डाटा बिट्स यूजिंग मैग्नेटिक चार्ज इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जर्स यूज्ड बाय DRAM. Dash is a method of strong data bits using magnetic charge instruction instead of the electrical charge used by DRAM. So option C is the right answer. MRAM. Important question है, याद रखना. और ये जो MRAM है इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखना मैग्नेटिस्टिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म. नेक्स्ट नंबर 26, डैश इज ए हाई परफॉर्मेंस वीडियो रैम दैट इज डुअल पोर्टेड. डैश इज ए हाई परफॉर्मेंस वीडियो रैम दैट इज डुअल पोर्टेड. सो याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. WRAM. नेक्स्ट नंबर 27, डैश इज ए रैम दैट कंबाइंस द फास्ट रीड एंड राइट एक्सेस ऑफ डायनामिक रैम, यानी DRAM. सो याद रखना FRAM. FRAM इज रैम दैट कंबाइंस द फास्ट रीड एंड राइट, दोनों ही रीड एंड राइट एक्सेस ऑफ डायनामिक रैम. सो नेक्स्ट नंबर 28, डैश इज ए फॉर्म ऑफ नॉन volatile storage that operates by changing the resistance of a special formulated solid dielectric material. Dash is a form of non-volatile storage that operates by changing the resistance of a special formulated solid dielectric material. So याद रखना RRAM is a form of non-volatile storage that operates by changing the resistance of a special formulated solid dielectric material. Next number 29,
Which of the following memory has the shortest access time? शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कौन सी मेमोरी की? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैश मेमोरी। याद रखना इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। कैश मतलब जब कोई भी ऐप से आप जो कैश निकालते हो ना, कैश, याद रखना ये कैश मेमोरी है जो कि बहुत ही शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम उसका रहती है। नेक्स्ट नंबर 30, which of the following is mandatory for every disk? Which of the following is mandatory for every disk? तो याद रखना रूट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रूट। नेक्स्ट और एक भी क्वेश्चन रह गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। Which of the following is the smallest measurement storage? Which of the following is the smallest measurement of storage? सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट याद रखना बाइट, BYTE, ये ऑप्शन में बाइट होगा। और याद रखना ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये भी निबेल भी सबसे शॉर्टेस्ट है और बीट सबसे शॉर्टेस्ट है। सो फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। ऐसा ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में देखने के लिए हमारे साथ जुड़ के रहेगा और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जीके इसी चैनल में मिलते रहेगा। तब तक के लिए मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।